हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्राण प्रिय श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। पतित पावनीतै गौरंग महाप्रभु की, सर्व विघ्न विनाशक नरसिम्हा देव भगवान की जय। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। आज हम ईशोपनिषद के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा करेंगे। मंत्र नंबर 15 और अगर हो सका तो 16। 15 और 16 ये दोनों मंत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हम भगवान के साकार रूप की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने जो भी पहले विभाग में हमने पढ़ा ईशो स्तुति में कि भगवान पूर्ण हैं, और फिर दूसरा और तीसरा श्लोक जिसमें हमने पहला दूसरा तीसरा उसमें हमने क्या पढ़ा, ईशावास्य सिद्धांत पढ़ा कि इस संसार में जो कुछ भी है उसके नियंत्रण भगवान है और भगवान ही उसके स्वामी है। तो हमें केवल अपनी वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जो कि हमारे भाग्य में नियत कर दी गई हैं, और किसी और की वस्तु को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि वो उस पर किसी और का अधिकार है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि जो इस ईशावास्य सिद्धांत को स्वीकार करेगा उसको तो बहुत समय तक, दीर्घ काल तक जीवित रहकर सुखी हो सकता है, कर्म बंधन से नहीं बंधेगा। लेकिन जो इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेगा उसे बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। उसके बाद हमने समझा आगे जो हम दूसरा विभाग था 4, 5, 6, 7, तो उसमें हमने पढ़ा कि ईश्वर को समझने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए, क्योंकि भगवान बिल्कुल विरोधाभास गुण है भगवान के अंदर। तो हम अपने इस भौतिक दृष्टि से भगवान को नहीं समझ सकते। तीसरा विभाग हमने पढ़ा 9 से 11 तक, जिसमें भगवान को समझने के लिए ज्ञान के विषय में कि सही ज्ञान क्या है, सही विद्या क्या है और गलत ज्ञान क्या है। उसमें हमने पहले विद्या और अविद्या 9वें मंत्र में जो पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि जो भी भौतिक विद्या है वो तो अंधकार में लेके जाने वाली है, लेकिन जो तथाकथित ज्ञान है जो कि हमें भगवान से दूर करा देता है, यानी कि वो ज्ञान जिससे भगवान के अंदर रुचि उत्पन्न नहीं होती है, जो भगवान इस चेतना से दूर करता है, वो और भी ज्यादा अंधकारमयी है, जैसे सांप के फण पे जो मणि होती है। और 10वें में हमने पढ़ा कि सही ज्ञान का अलग डेस्टिनेशन होता है, गलत ज्ञान का अलग डेस्टिनेशन होता है। और उसके बाद 11 में हमने पढ़ा कि हमको दोनों ही जानने हैं, भौतिक ज्ञान भी जानना है और आध्यात्मिक ज्ञान भी जानना है। भौतिक ज्ञान से हम भौतिक जगत से परे जाएंगे और आध्यात्मिक ज्ञान से हम भगवान अमृत तत्व को प्राप्त करेंगे। उसके बाद हमने जो विभाग था 12 से 14 उसमें ईश्वर को समझने के लिए सही उपासना क्या है और गलत उपासना क्या है, सही, और उसमें संभूति और असंभूति को पढ़ा कि जो असंभूति की देवताओं की पूजा करते हैं वो तो गहनतम अंधकार में जाएंगे, लेकिन उनसे भी घोर अंधकार में वो जाएंगे जो तथाकथित संभूति अर्थात मायावाद या ब्रह्मवाद की ओर जाएंगे। और उसके बाद हमने पढ़ा कि संभूति का एक परिणाम मिलेगा, और उसमें सारी संभूति केवल 10वां मंत्र है, उसमें संभूति केवल भगवान परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को बताएगा, और भगवान के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब असंभूति है। तो उसका एक अलग परिणाम कि जो जिसको पूजा करेगा उधर ही जाएगा। और उसके बाद 14 नंबर में हमने पढ़ा कि हमको संभूति और असंभूति दोनों को समझना है, क्योंकि जब हम भौतिक जगत और भौतिक जगत के जो जीव हैं उन सबको समझेंगे तो हमें यहाँ से आसक्ति खत्म होगी, हम आगे बढ़ेंगे, और इसको पार करके जब हमें जाना किधर है वो हम जब हम आध्यात्मिक जगत के जो विषय में जानेंगे तो यहाँ तक हमने केवल यही जाना है कि भगवान को जानना है, भगवान के जानने के लिए विद्या है। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन भगवान को जानने के लिए केवल विद्या या उपासना काफी नहीं है, केवल भगवान का ज्ञान होना काफी नहीं है। भगवान को जानने के लिए एक और चीज चाहिए, और वो क्या है, वो है भगवान की कृपा। और अब इन 4 श्लोकों में जो अब अंतिम 4 श्लोक हैं, ये हमारा अंतिम पड़ाव है,
और सबसे इंटरेस्टिंग भाग है ये ईशोपनिषद का। अब इन 4 श्लोकों में भगवान की कृपा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जा सकता है वो है प्रार्थना, क्योंकि भगवान सूर्य की तरह है। तो सूर्य जो है वो अगर चमकता है तो वो अपनी कृपा से चमकता है, और अगर उसको कोई भी जबरदस्ती या किसी तरह से अगर सूर्य उगे नहीं तो उसको उगा नहीं सकता। तो कृपा यानी भगवान जो है वो केवल अपनी कृपा के द्वारा ही भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं, और कृपा के लिए भक्त के पास एक ही वेपन है कि हम भगवान की कैसे कृपा प्राप्त करें। एक ही उपाय है कि हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। जी बहुत निगरणीय है, और प्रार्थना ही एकमात्र साधन है हम भगवान के निकट जा सकें। तो 15 और 16 ये जो 2 मंत्र हैं, मंत्र नंबर 15 और 16, उसमें प्रार्थना है कि भगवान आप इस प्रकाशमान तेज को हटा दो। तो ये तेज कौन सा है? ये तेज जो है वो भगवान के शरीर से निकलने वाला एक तेज है जो जिसको देखकर भक्त कहता है मुझे मेरी दृष्टि आप तक पहुंच नहीं पा रही है, ये तेज बीच में आ रहा है, तो आप इसको हटा दीजिए ताकि मैं क्या कर सकूं, आपके सुंदर मुख के दर्शन कर सकूं। तो अभी हम उस मंत्र को पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर मंत्र है, आप मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। ये वेद के मंत्र हैं, इनको श्रवण और पढ़ने से हमारा हृदय पवित्र होता है और वातावरण मंगल होता है। मंत्र 15 को पढ़ेंगे। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावेणु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्तं पूषन्न पावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावेणु सत्यधर्माय दृष्टये। इस श्लोक के शब्दार्थ को हम समझने का प्रयास करेंगे। हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्यमयेन कहते बहुत ज्यादा चमकती हुई, एकदम चमकता हुआ जो तजलेदार तेज है, अर्थात ऐसा जिससे चमकता हुआ भगवान के शरीर से निकलने वाला जो तेज है, उससे क्या हो रहा है? पात्रेण, पात्रेण का मतलब होता है वो ढक गया है। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पर बहुत ज्यादा रोशनी आ रही हो, फोकस लाइट आ रही हो, और उसमें से इतनी, जैसे हम कभी कभी ट्रैफिक में रात को जब हम ट्रेवल करते हैं तो आगे वाली ट्रक अगर आ रही है बहुत बड़ी है और उसकी बहुत बड़ी बड़ी जो स्पॉट लाइट्स लगी हुई हैं और वो इतना तेजी से चमकती हैं कि हमारी आंखें चुंधी आ जाती हैं, फिर हम लोग देख नहीं पाते। तो भगवान का जो शरीर है उसमें से इतनी लाइट निकलती है, इतना तेज निकलता है कि भगवान का जो स्वरूप है ना वो ढक जाता है। तो भक्त कहता है हिरण्यमयेन पात्रेण, जो हिरण्यमयेन, ये चमकती हुई तेज से जो आपका मुखमंडल आवरण हो गया है, और सत्यस्यापि हितं मुखम, सत्यस्यापि यानी कि वो कहते हैं आप तो परम सत्य हो, आपके अंदर तो ऐसा नहीं है। अपिहितम, अपिहितम का मतलब होता है प्रच्छन्न हो गया, छुप गया है। मुखम यानी कि ये बात यहाँ पर सिद्ध हो रही कि भगवान का मुख है। तो इस श्लोक में एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है कि यहाँ पर निर्विशेष से सविशेष, अब तक भगवान के रूप की बात नहीं हुई, विद्या अविद्या हुई, उपासना और भगवान के गुण का तो वर्णन हुआ है, लेकिन भगवान के मुख का या भगवान के स्वरूप का वर्णन नहीं हुआ है। तो अब कह रहे हैं कि क्या है? सत्यस्यापि हितं मुखम, आपका जो सुंदर मुखमंडल है उसको देखने की इच्छा है, लेकिन मैं क्या करूं, आपके शरीर से जो तेज निकल रहा है उसके कारण आपका मुखमंडल छुप गया है।
तो आप मुझसे क्या एक कृपा करो कि क्योंकि तत्वम पूषण का मतलब होता है कि आप तो संपूर्ण जीवों के पालक हो, आप तो संपूर्ण जीवों को पालने वाले हो, तो आप मुझ पर एक कृपा करो। किस पर कृपा करो? सत्य धर्माय। मैं आपका भक्त हूँ और मैं जो हूँ वो सत्य धर्म पे चलने के लिए इच्छा कर रहा हूँ, शुद्ध धर्म। और सत्य धर्म क्या है? मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे आपकी कृपा चाहिए। आप क्या करो? तत्तम पूषण अपावरणम। अपावरणम का मतलब होता है कृपा करके आप मुझे दर्शन दीजिए, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ और प्रेम तब स्थापित होगा जब मुझे आपका दर्शन होगा। आपके सुंदर मुखमंडल का जब दर्शन हो जाएगा तो ही सत्य धर्माय दृष्टये। मैं आपके सुंदर आप हटा दोगे तो मैं आपके सुंदर मुखमंडल का दर्शन कर पाऊंगा। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रार्थना है भगवान से, और अनुवाद में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढक गया है। कृपा करके इस आवरण को हटा दीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन करने दीजिए। ये आवरण हटेगा तो मैं आपके दर्शन करूंगा। तो यहाँ से एक बात तो सिद्ध हो गई कि ब्रह्म तेज जो है वो भगवान के वास्तविक स्वरूप को छुपा देता है, और जब तक कोई शुद्ध भक्ति से भगवान से प्रार्थना नहीं करता तब तक भगवान जो है वो अपने स्वरूप को प्रकट नहीं करते। तो स्वरूप है पहली बात। मुखमंडल के दर्शन की बात हुई है। ये लिखा सत्यस्यापि हितम मुखम, जो सत्य जो मुख है, वास्तविक जो स्वरूप है, अपिहितम वो ढक गया है, वो स्वरूप है। तो अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप क्या करो? तत्वम पूषण अपावरणम। अब आप कृपा करो, मुझ पे दया करो, ताकि मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। मैं आपका शुद्ध भक्त हूँ, और वो आप जब अपनी कृपा से अपने इस आवरण को हटाओगे, पूषण अपावरणम हटाओगे, तो मैं आपके दर्शन करके आपकी भक्ति के लिए आगे बढ़ सकूंगा। तो ये प्रार्थना है भक्त की। अब श्रीला प्रभुपाद जो है वो बहुत ही सुंदर रीति से हमको तात्पर्य में समझाएंगे। हम सब श्रीला प्रभुपाद जी के शब्दों को बहुत ही ध्यान से श्रवण करेंगे। अब श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो, कुछ लोग समझते हैं कि भगवान ब्रह्म है, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ब्रह्म का आधार ही कृष्ण है। अब ब्रह्म क्या है? वो तो रोशनी है। अब रोशनी जो है वो कहीं से निकल रही है, तो जो वो रोशनी का पुंज है वास्तव में वो जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है। अब कोई सोचे भाई प्रकाश ही सूर्य है, तो उसको ये जानना चाहिए कि प्रकाश आ कहां से रहा है। तो सूर्य ही वास्तव में जो कि ना प्रकाश का पुंज है, तो वहां तक पहुंचना चाहिए। सूर्य तो डेस्टिनेशन नहीं हुआ। उसी तरह से कुछ देखेंगे दूर से कि सूर्य जो है उसको एक गोला है, एक सूर्य का जो गोला है वो समझो परमात्मा जो समझते हैं कि भाई वो कण कण में व्याप्त है, लेकिन वो कण कण में व्याप्त है तो उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी दो बातों को पहले स्थापित करेंगे। वो क्या है कि ब्रह्म जो है उसका आधार भी भगवान है, परमात्मा जो है वो भी भगवान का ही अंश है, लेकिन भगवान का एक वास्तविक स्वरूप है जिसको देखने के लिए यहाँ पर भक्त जो है वो भगवान से प्रार्थना करता है। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता 14.27 में अपने साकार रूप के देदीप्यमान तेज यानी ब्रह्म ज्योति का वर्णन भगवान इस प्रकार से करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं 14.27 में, ब्रह्मण्यो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्यवस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखम यैकांतिकस्य च, कि ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा हम, कि जो ब्रह्म है वो मैंने उसका, ब्रह्म मुझसे निकला, मैं ब्रह्म से नहीं निकला हूं, ब्रह्म का आधार मैं हूं, मेरा आधार ब्रह्म नहीं है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते मैं निराकार ब्रह्म का आधार हूं, जो परम सुख का स्वाभाविक पद है और जो अमर, अविनाशी तथा शाश्वत है।
तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी आगे ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के विषय में बताते हैं। तो हमने पहले भी इसको समझा है, फिर से थोड़ा ध्यान से सुनेंगे कि ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान एक ही परम सत्य के 3 स्वरूप हैं। एक परम सत्य है, उसके 3 स्वरूप। वदंति तत्त्वविदस्तत्वम् यज् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। वो एक ही परम है और 3 स्वरूप में जाना जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। आरंभकर्ता के लिए ब्रह्म स्वरूप सहज गम्य है। जो अभी स्टार्ट में आएगा उसको तो लगेगा भाई भगवान क्या है, ब्रह्म तेज है, भगवान ज्योति है। जैसे हम लोग वो वाली स्टोरी सुनते हैं ना कि एक गांव होता है, उसमें नई नई ट्रेन आती है, तो उसको देखने के लिए 3 लोग जाते हैं। 3 लोग जाते हैं तो पहला देखता है दूर से ट्रेन आ रही है और ट्रेन में जो लाइट चल रही, तो वो आके बताता है कि भाई ट्रेन का मतलब क्या है, ट्रेन मतलब ज्योति, प्रकाश। तो कोई भी दूर से आता हुआ ट्रेन को समझ गया, या दूर से किसी ने भी देख के रोशनी को देख के सूर्य समझ लिया। तो उस जो फर्स्ट है, प्रारंभिक है, उसको ब्रह्म तेज स्वरूप सहज है। परमात्मा स्वरूप उनके द्वारा अनुभव गम्य होता है जिन्होंने और आगे प्रगति कर ली। अब जो दूसरा बंदा है वो ट्रेन थोड़ा करीब आया और उसने बोला कि हाँ, ट्रेन का मतलब ज्योति और ट्रेन का मतलब डब्बा, कि उसका कोई स्वरूप है। जैसे दूसरा व्यक्ति देखेगा सूरज को, सूरज का मतलब प्रकाश और सूर्य का मतलब गोला, लेकिन फिर भी तो वो उसकी इनकम्प्लीट डेफिनेशन हुई, क्योंकि उसको वास्तविक सूर्य के बारे में पता नहीं। तो वो परमात्मा स्वरूप मतलब जो कि भगवान के तेज को भी समझ गया और कण कण में व्याप्त है उसको भी समझ गया। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि हरे कृष्ण, परमात्मा स्वरूप उनके द्वारा अनुभवगम्य होता है जिन्होंने और आगे प्रगति कर ली। और भगवान साक्षात्कार तो परम सत्य की चरम अनुभूति है। और जिसको भगवत साक्षात्कार हो गया वो तो कैसा है, जिसने सूर्य लोक के अंदर प्रवेश कर दिया, उसको पता चल गया सूर्य का एक रथ है, सूर्य का एक देवता है, सूर्य में प्राणी भी हैं। सूर्य के रथ पर 88,000 ऋषि जो हैं वो सदैव बैठे होते हैं, सूर्य कंटिन्यूअस चक्कर लगाता है। या ट्रेन जो है वो, उसको जो तीसरा बंदा देखने के लिए आया था उसने क्या सोचा, अरे ट्रेन तो एक बहुत ही सुंदर व्हीकल है जिसके अंदर बैठ सकते हैं, जिसके अंदर सीट्स हैं, बर्थ हैं, किचन है, ड्राइवर है, चलाता है, डेस्टिनेशन पे लेके जाता है। तो जिसको सब कुछ पता चल गया, मतलब उसको ब्रह्म भी पता चल जाना चाहिए, परमात्मा भी, और भगवान के वास्तविक साक्षात्कार स्वरूप को भी समझ जाना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 7 में हुई है। अब चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 7 में भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। कोई सत्य नहीं मतलब ना तो ब्रह्म ना तो परमात्मा, मैं सबसे बढ़कर हूं, है ना। और ये सब जो है ब्रह्म परमात्मा वो सब सूत्रे मणिगणा, जिस तरह से मोती धागे में पिरोए होते हैं उसी तरह से सब मेरे ही आधार पर हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि भगवान यह कहते हैं कि परम सत्य की चरम धारणा है मत्तः परतरम नान्यत्। अतः कृष्ण ब्रह्म ज्योति तथा सर्वव्यापी परमात्मा दोनों के स्रोत हैं। श्रीमद् भगवद गीता 10.42 में कृष्ण आगे कहते हैं। तो इसी धारणा को 10.42 चैप्टर 10 में भगवान का विभूति योग बताया जाता है। और उसमें जो अंतिम कंक्लूजन है, अंतिम श्लोक है, वहां पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वहां पर भगवान कहते हैं, अथवा बहुनो नेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहम इदं कृष्णम एकांक्षेन स्थितो जगत। अरे अर्जुन, तुमको इतने सारे विस्तार ज्ञान की जरूरत ही क्या है। अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन, अर्जुन इतना सब ज्ञान के क्या करोगे, जानना है तो बस इतना समझो। अर्जुन ने बोला क्या समझो, तो बोले विष्टव्याहम इदम कृष्णम, कि यहाँ पर जो कुछ भी है, इदम कृष्णम, सब कुछ जो भी दिख,
चाहे वो ब्रह्म है, चाहे वो परमात्मा है, चाहे वो भौतिक जगत है, चाहे वो कुछ भी आध्यात्मिक जगत है, चाहे कुछ भी है, वो सब क्या है? एकांशेन स्थितो जगत, वो तो मेरे एक अंश पर स्थित है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उत्तर ट्रांसलेशन करते हुए कि लेकिन हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश मात्र से इस समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ और इसका पालन कर रहा हूँ। मैं ही एक अंश के द्वारा, और अच्छा भगवान किस तरह से अपने अंश के द्वारा पालन करते, वो भी डिटेल से आएगा आगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसका भगवत गीता 10.42 इस तरह अपने एक पूर्ण अंश सर्वव्यापी परमात्मा रूप से भगवान संपूर्ण भौतिक विराट सृष्टि का पालन करते हैं। तो भगवान जो है वो वास्तव में अपने धाम में है, लेकिन उनका एक छोटा सा अंश है परमात्मा, और परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में बैठा हुआ है, साक्षी बना हुआ है, और उनको उनके पुराने जो भी कर्म है उनके अनुसार फल प्राप्त हो रहा है। तो संपूर्ण विराट सृष्टि का पालन करता है। साथ ही वे आध्यात्मिक जगत में भी जो कुछ व्यक्त है उसके पालन करता है। आध्यात्मिक जगत में भी भगवान सबको पालन करने वाले हैं। अतएव श्री ईशोपनिषद से इस श्रुति मंत्र में भगवान को पूषण अर्थात चरम पालक के रूप में अभिहित कहा गया। अब इसमें जो पूषण शब्द है ना, जैसे यहाँ पर लिखा यत्त्वं पूषण अपावृत्त, पूषण का मतलब होता है पालन करने वाला। इस भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में प्रत्येक वस्तु का पालन की जिम्मेदारी भगवान लेते हैं, और ये भगवान की जिम्मेवारी है। देखो जैसे होता है ना, सृजन करने वाले ब्रह्मा जी हैं, पालन करने वाले विष्णु हैं, और शिव जी जो है वो संहार करने वाले। तो पालन करने वाले गर्भोदक्षाई शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रत्येक जीव के अंदर बैठे हुए, और आध्यात्मिक जगत में भी भगवान ही सबका पालन करते हैं। तो यहाँ पर पूषण बताया गया भगवान को। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सतत दिव्य आनंद से पूरित हैं। आनंदमयोभ्यासात का मतलब होता है कि भगवान जो है वो कंटिन्यूअस आनंद में रहते हैं, आनंद का स्रोत है, रसो वैस है, और वो हमेशा अपनी आनंदमयी लीलाएं करते रहते हैं। आज से 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान भारत में वृंदावन में विद्यमान थे तो वे सदैव दिव्य आनंदमयी रहे। यहाँ तक कि अपनी बाल लीलाओं के प्रारंभ से ही वैसे थे। अघ, बक, पूतना तथा प्रलंब जैसे अनेक असुरों का वध करने के लिए आनंददायक क्रीड़ार्थी वृंदावन के ग्राम में उन्होंने अपनी माता यशोदा, भ्राता तथा मित्रों के साथ आनंदपूर्ण लीलाएं की, और जब वे चपल माखन चोर की भूमिका निभा रहे थे तो उनके सारे संगी उनकी इस चोरी का दिव्य आनंद उठा रहे थे। माखन चोर के रूप में भगवान का यश और अपालभ्य के योग्य नहीं है, क्योंकि माखन चुराकर भगवान अपने शुद्ध भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे थे। भगवान वृंदावन में जो कुछ भी किया वह सब उन्होंने अपने संगियों को आनंद प्रदान करने के लिए किया। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 5000 साल पहले भगवान आए थे, कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं की। तो ये सारी सुंदर सुंदर लीलाएं जो है वो भगवान क्यों करते हैं? क्योंकि भक्तों को आनंद प्रदान करना चाहते हैं। क्योंकि गोपियों ने कितने जन्मों से ये इच्छा की थी कि भगवान की माता बनने का अवसर मिले, तो भगवान क्या करते हैं, उनके घर से माखन चोरी करते हैं, मातृ पुत्र का स्नेह उनको देते हैं। और जब ब्रह्मा जी भी जब सारे ग्वाल बालों को लेके जाते हैं तो उन सब ग्वाल बालों के रूप में भगवान आकर प्रत्येक गोपी के हृदय घर में आकर बैठते हैं। तो मतलब वहां से भी भगवान सबको प्रेम और स्नेह देते। प्रत्येक गैया की इच्छा थी कि भगवान हमारा दूध पिए, तो भगवान उस समय एक एक बछड़ा बन जाते हैं और भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं। भगवान जो भी लीलाएं करते हैं वो क्यों करते हैं, उसके लिए हम दामोदर अष्टकम में एक बहुत ही सुंदर श्लोक पढ़ते हैं। इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे
स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु तज्ञेषु भक्तर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शताव्रति वन्दे इति त्रिक्स्वलीलाविर आनंद कुंडे। वो स्वयं आनंद में रहते हैं और जो उनके संपर्क में आता है उनको आनंद प्रदान करते हैं, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भक्त चाहते मैं भगवान को आनंद दूं, तो भगवान चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों को आनंद दूं, और वो ऐसी लीलाएं करते हैं इति दृक्स्व लीला भी आनंद कुंडे। वो स्वयं आनंद में होते हैं और स्वघोषम निमज्जन्त्यम आख्यापयन्तम, और उनके भक्त उन लीलाओं को देखकर और भी ज्यादा आनंदित होते हैं। तदीयेषु तज्ञेषु भक्तर्जितत्वम, वो अपने ऐश्वर्य को त्याग देते हैं और भक्तों के द्वारा जीते जाते हैं। मतलब वो ये भूल जाते हैं, अब देखो भगवान है, और वृंदावन में आकर क्या कर रहे, ग्वाल बालों के साथ वो पग्गी देते हैं, कभी तो वो घोड़ा बन जाते हैं, उनके ऊपर बैठते हैं, कभी गोपियों के थोड़े से माखन के लिए नृत्य करते। तदीयेषु तज्ञेषु भक्तर्जितत्वम्, और इसलिए तो भगवान क्या करते हैं, भगवान ने ये लीलाएं उन शुष्क चिंतकों एवं तथाकथित हठी योगियों के उन कलाबाजों को आकर्षित करने के लिए की जो परम सत्य की खोज करना चाहते। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान ने ये लीलाएं वो जो शुष्क चिंतक हैं, जिनको भगवान के रूप में कोई आसक्ति नहीं है, उनको उन ऐसे ज्ञानी जो तथाकथित हठ योगी हैं, उन कलाबाजों को आकृष्ट करने के लिए, और वो आकृष्ट होके मोहग्रस्त हो जाते हैं। ये भगवान कैसे हो जाता है? तो परम सत्य की जो खोज करना चाहते हैं उनके लिए भगवान ने कहा है कि जो मेरे इन लीलाओं को और मेरी इन दिव्य लीलाओं और कार्यों को समझ जाएगा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जन, वो मेरे पास आएगा। तो भगवान जो है ऐसी लीलाएं करते हैं ताकि जीवों को अपने धाम में लेकर जा सकें। श्री प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि भगवान तथा ग्वाल बालों के मध्य बालपन के खेल के विषय में शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम 10.12.11 में कहते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदेवतेन मायाश्रितानां नरदायकेण साकं विजहु कृतपुण्यपुञ्जा। इत्थं सतानां ब्रह्म सुखानुभूत्या, यानी कि निराकार आनंदमय ब्रह्म के रूप में अनुभव गम्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिस भगवान को जो ज्ञानी जन होते हैं वो तो निराकार ब्रह्म जो तेज की तरह मानते हैं, और दास्यम गतानम परदेवतेन, जिनकी पूजा परमेश्वर रूप में भक्तों के द्वारा दास्य भाव से की जाती है। जो निराकारवादी होते हैं, जो ब्रह्मवादी ज्ञानी होते हैं, उनको ब्रह्म मानते हैं। क्या? एकदम सतानाम ब्रह्म, वो तो उसको ब्रह्म मानते हैं, और जो भक्त होते हैं वो तो दास भाव से उनकी सेवा करते हैं। मायाश्रितानाम नरदारकेण, और जो संसारी लोग होते हैं वो सामान्य व्यक्ति मानते हैं। नरदार जो सामान्य व्यक्ति, वो तो समझते ही नहीं है कि भगवान क्या है। तो भगवान को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से, ब्रह्म जो है वो उसको निर्विशेष निराकार समझते हैं। जो भक्त होते हैं दास्य भाव से, मैं क्या हूँ जीवे से स्वरूप नित्य कृष्ण दास, वो समझते हैं। और जो साधारण लोग होते हैं, जिनको कुछ अक्कल नहीं होती है, वो क्या करते हैं, वो भगवान कहते हैं कि वो मुझे समझते ही नहीं है, मनुष्य समझते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। और ऐसे भगवान वो क्या करते, साकम विजुहु कृत पुण्य पुंजा, उन ग्वाल बालों के साथ खेले जिन्होंने अनेक पुण्य कर्मों से संचय के फलस्वरूप अपना यह पद प्राप्त किया। तो जरूर उन्होंने कुछ बहुत बड़े अनपुण्य कर्म किए होंगे, जिनके कारण साक्षात भगवान उनके क्या बन गए हैं, मित्र बने हैं। तो भगवान जो है
वो जिसके साथ जो भगवान के साथ जिस भाव से आता है उसी भाव से भगवान उनके साथ व्यवहार करते हैं। इस प्रकार भगवान अपने आध्यात्मिक संगियों के साथ कैसे कैसे रस का आस्वादन करते हैं। पहला है शांत रस। शांत रस का मतलब होता है जैसे योगी जन होते हैं वो भगवान का शांत भाव से ध्यान करते हैं, मतलब ध्यान तो करते हैं मगर भगवान में कोई आसक्ति नहीं, तो भगवान उनके साथ ऐसे डील करते हैं। कुछ होते हैं दास्य भाव, जैसे हनुमान जी, जैसे दास्य भाव से वो आते हैं तो भगवान उनके साथ उसी तरह से। कुछ होते सख्य भाव। सख्य भाव मतलब जैसे श्रीधाम है, मनसुखा है, भगवान गोप बालों के साथ कैसे सख्य भाव के साथ खेलते हैं, और जैसे अर्जुन है उसका रथ चलाते हैं। और कुछ भक्तों का भाव होता है वात्सल्य भाव, जैसे यशोदा मैया है, कुंती माता है, वो भगवान के साथ वात्सल्य भाव से रहते हैं। और कुछ जो सबसे ऊपर वाला टेस्ट होता है वो रस क्या है, वो है माधुर्य भाव। तो माधुर्य संबंध में प्रेम पूर्ण कार्यकलापों में लगे रहते हैं। तो भगवान जो है वो सबका भाव देखते हैं और जो जिस तरह से भाव लेकर आता है भगवान उसके साथ वैसे ही डील करते हैं। तो चूंकि कहा जाता है कि भगवान कभी वृंदावन धाम नहीं छोड़ते, तो यह प्रश्न किया जा सकता है कि वे सृष्टि का कार्य किस तरह से संभालते हैं। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी खुद प्रश्न पूछते हैं कि यहाँ पर बताया गया भगवान पूषण है, सबको पालन करते हैं, और एक जगह कहा गया कि भगवान सदैव वृंदावन में रहते हैं। अब वो वृंदावन में रहते तो सबका पालन कैसे करेंगे, तो एक जगह पर रहकर किस तरह से सब कुछ संभालते, सृष्टि का कार्यभार कैसे संभालते। तो इसका उत्तर श्रीमद् भगवद गीता 13.14 to 18 इस प्रकार दिया गया है। तो किस तरह से भगवान पालन करते हैं वो बताया जा रहा है। भगवान अपने अंश पुरुष अवतार परमात्मा रूप द्वारा सारी भौतिक सृष्टि में व्याप्त रहते हैं। पूरी भौतिक सृष्टि में भगवान किस तरह से रहते हैं, अंश परमात्मा रूप में व्याप्त रहते हैं। यद्यपि भगवान को सृष्टि पालन तथा संहार से किसी प्रकार का सरोकार नहीं रहता, भगवान को कोई लेना देना नहीं है इस भौतिक जगत के जो भी कार्य हैं उनसे कुछ लेना देना नहीं है, सरोकार नहीं है। लेकिन फिर भी यद्यपि भगवान को सृष्टि पालन तथा संहार के किसी कार्य से सरोकार नहीं लेता, लेकिन वे इन सारी वस्तुओं को अपने अंश परमात्मा द्वारा कराते हैं। तो स्वयं भगवान को झंझट में आने की जरूरत नहीं है। भगवान को क्या करना है, जो पहले हमने पढ़ा, आनंद करना है, भक्तों के साथ आनंद करना एकमात्र कार्य। अब सृष्टि की है, जीवों के कर्तृत्व के अनुसार उनको फल भी देना है, जीवों की सारी सृष्टि को भी देखभाल करनी है। तो भगवान ने खुद उस झंझट में नहीं आते, खुद क्या करते, मजा करते, और एक परमात्मा रूप जो है उसको भेज दिया कि जाओ तुम सृष्टि का सारा काम वाम देखो। तो वो भगवान का अंश है और इन यह बताया पालन तथा संहार के लिए, लेकिन वे इन सारी वस्तुओं को अपने अंश परमात्मा द्वारा कराते हैं। पिछले जन्म में उसने क्या किया था, उसके अनुसार उसको क्या बनाना है, किस जगह पे जाना है। और भगवान को साली खाली है ना, किसमें इंटरेस्ट है, किसमें इंटरेस्ट है, हाँ अपने भक्तों में इंटरेस्ट है और किसी में नहीं है। वो सारे काम अपने अपने जो भी हो रहे हैं वो परमात्मा के द्वारा करवाते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते प्रत्येक जीव आत्मा कहलाता है और प्रमुख आत्मा जो इन सब को वश में रखता है उसे परमात्मा कहते हैं। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया ना 13.23 में बताया गया कि उपदेष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति चाप्युक्तम देहेस्मिन् पुरुषः पर, कि इसी देह के अंदर एक पर पुरुष है जिसका नाम है परमात्मा। तो वैसे तो सारे ही जीव जो है वो परमात्मा कहलाते हैं, लेकिन जो प्रमुख है वो कौन है, सारे जीव जो है वो आत्मा कहलाते हैं और जो प्रमुख है वो कौन है, वो है परमात्मा। ईश्वर साक्षात्कार की ये पद्धति एक महान विज्ञान है। अब श्री प्रभुपाद जी कहते हैं एक महान विज्ञान है कि ईश्वर को किस तरह से साक्षात्कार किया जाए। हमको तो श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सरलता से बता दिया, लेकिन साधारण लोगों को ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती। अब श्री प्रभुपाद जी उसको बहुत ही डिटेल से बता रहे हैं
कि भौतिकतावादी सांख्य योगी इन भौतिक सृष्टि के 24 तत्वों का विश्लेषण तथा चिंतन ही कर सकते हैं। जो भौतिकतावादी होते हैं, जो सांख्य योगी होते हैं, उनको तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान समझ में नहीं आते। वो क्या करते हैं, जैसे अब बोला साइंटिस्ट होते हैं, वो भी तो ज्ञानी है ना, उनको क्या समझ में आता है? उनको खाली 24 तत्व की ये सृष्टि समझ में आती है, उनको कुछ सरोकारी नहीं, उससे ऊपर उनकी खोज जाती नहीं। और हम सोचते वाह, साइंटिस्ट क्या क्या कार्य कर रहे हैं। वो 24 तत्व जो भगवान ने फेंक दिए निकाल के, उनको ही खाली खोजते रहते हैं। उनके अंदर से ये जो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में जो भी कर रहे होते हैं, या जो भी ये प्रोग्रेस हो रही है, बस 24 तत्वों को लेकर हो रही है, वो उसको ही कर सकते, क्योंकि उन्हें पुरुष अर्थात भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं है। 2500 तत्व पता ही नहीं है उनको, 24 तत्व ही पता है, उनको पता ही नहीं है। और उसके बाद वो तो भौतिकतावादी हो, उसके बाद कौन है? निर्विशेष आध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति के चकाचौंध मात्र से ही मोहित हो जाते हैं। यदि कोई सचमुच परम सत्य को पूरी तरह जानना चाहता है, अब वो जो दूसरे निर्विशेषवादी होते हैं, वो कहां पर, उनकी सुई कहां पर अटकती है कि भगवान क्या है? निराकार है। वो ब्रह्म ज्योति से आगे चकाचौंध हो जाती है उनकी नजर, और बस वो आगे नहीं निकल पाते। यदि कोई सचमुच परम सत्य को पूरी तरह से जानना चाहता है, तो उसे 24 तत्वों एवं दीप्तमान तेज को वध करके उनके परे जाना होगा। अब अगर आपको, जैसे आज हमारा भक्त क्या प्रार्थना कर रहा है कि आप भगवान, मैं पहले तो हो सकता है ना उसको ये बात भी समझ में नहीं हो, लेकिन अब जब भगवान के ब्रह्म तेज तक वो आ गया, तो क्या कहता है? हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुख, कि अब ये तेज हटाओ। तो अगर भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानना होगा, तो पहले 24 तत्व से आगे आओ। 24 तत्व से आगे आएंगे तो हिरण्यमयेन पात्रेण, भगवान की ब्रह्म ज्योति मिलेगी, और उसको प्रार्थना करेंगे भगवान को, तो उसको भी हटाना पड़ेगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सचमुच परम सत्य को पूरी तरह से जानना चाहते हो, तो उसे 24 भौतिक तत्वों एवं दीप्तमान तेज को वध कर उनके वेद कर मतलब आगे जाकर उनके परे जाना होगा। श्री ईशोपनिषद हिरण्यमय पात्रेण या भगवान दीप्तमान आवरण को हटाने के लिए प्रार्थना करते हुए इसी ओर संकेत करती है। तो ईशोपनिषद आज हमें संकेत कर रही है कि ब्रह्म तेज जो है वो भगवान का वास्तविक स्वरूप नहीं है। उससे आगे जाओगे तो भगवान का वास्तविक स्वरूप दिखेगा। जब तक यह आवरण हटा नहीं दिया जाता जिससे कि मनुष्य भगवान के असली चेहरे का दर्शन कर सके, तब तक परम सत्य का वास्तविक साक्षात्कार नहीं हो सकता। अब जाहिर सी बात है, जब आंखें ही चुंधिया गई होंगी, रोशनी इतनी तेज होगी, तो फिर भगवान का वास्तविक स्वरूप कैसे दिखेगा? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का परमात्मा स्वरूप विष्णु तत्व पुरुष अवतार कहलाने वाले 3 मूल अंशों में से एक है। अब यहाँ पर बताया जाए कि भगवान का जो विष्णु तत्व है उसके 3 मूल स्वरूप हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का परमात्मा स्वरूप, यानी अब परमात्मा स्वरूप कौन सा है? जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है, वो विष्णु तत्व पुरुष अवतार कहलाने वाले 3 मूल अंशों में से एक है। 3 मूल अंश हैं, पुरुष अवतार उनको कहा जाता है, और उन पुरुष अवतारों में एक जो है वो परमात्मा है जिसको क्षीरोदक्षाय विष्णु कहा जाता है। ठीक है, और ब्रह्मांड के भीतर ही इन विष्णु तत्वों में से एक क्षीरोदक्षाय विष्णु नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड के तत्वों में मतलब इन्हीं भौतिक जगत में ही क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रत्येक कण कण में विद्यमान है, और वो पुरुष अवतार में से एक है जिसका नाम है क्षीरोदक्षाय विष्णु। वह 3 प्रमुख देवों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव में विष्णु है, और प्रत्येक जीव में सर्वव्यापी आत्मा है। अब क्षीरोदक्षाय विष्णु क्या है? एक तो प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा है, और दूसरा जो 3 प्रमुख देवता हैं, कौन से? ब्रह्मा जो सृजन करते हैं, शिव जी जो प्रलय करते हैं, और जो विष्णु हैं जो कि पालन करते हैं, वो है
क्षीरोदक्षाय विष्णु। जैसे क्वेश्चन क्या था श्रील प्रभुपाद जी का कि अगर भगवान अपने धाम में ही आनंद करते हैं तो फिर संसार की सृष्टि किसके द्वारा हो रही है? तो ये संसार का कार्य संभालने वाले क्षीरोदक्षाय विष्णु हैं, जो क्षीर सागर में रहते हैं। देवताओं को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना तो भगवान के पास नहीं जाते। कभी कोई राक्षस आता है और देवताओं को हटा देता है अपनी सीट से, या संसार में भी कभी कोई भी है ना प्रॉब्लम्स होती हैं जो भी, तो वो जो ये सारे केस किसके पास जाते हैं? वो सब क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को इन सब कुछ लेना देना नहीं है। उनके पास खाली जो भक्त होते हैं, जो भगवान से प्यार करते हैं, उनकी जो प्रेयर्स हैं, उनकी जो भक्ति है ना वो जाती है। भगवान उसमें ही आनंद कर रहे होते हैं। जो भगवान से प्यार नहीं करते, भगवान उनकी तरफ तो बिल्कुल भी। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 29 में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। मेरे लिए सब बराबर है। न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, मेरे लिए तो ना कोई प्रिय है और ना ही कोई द्वेष्टि। जो जैसा करता है सो करे। लेकिन ये भजनते तो माम भक्त्या, जो प्रेम से मेरी भक्ति करते हैं, मई ते तेषु चाप्यहम्, वो अपने आप को मेरे सरेंडर कर देते हैं। वो जब मेरे बन जाते हैं तो मैं उनका बन जाता हूं। तो यहाँ भी यही बात बताई जा रही है कि वो जो परमात्मा के रूप में क्षीरोदक्षाय विष्णु है, वो सृष्टि का पालन करते हैं। ब्रह्मांड में दूसरा विष्णु तत्व गर्भोदक्षाय विष्णु समस्त जीवों के भीतर का सामूहिक परमात्मा है। समस्त जीवों के भीतर का मतलब गर्भोदक्षाय विष्णु पूरा जो ब्रह्मांड है उसके अंदर जो है वो पूरा ये जो जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकलते हैं, वो पूरे सारे ही ब्रह्मांड का परमात्मा है। जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है वो एक जीव के अंदर परमात्मा के रूप में है, और पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो छाए हुए हैं वो गर्भोदक्षाय विष्णु है। समस्त जीवों के भीतर का सामूहिक मतलब एक ही है, वो जो है वो सारे ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं उनका परमात्मा है। तो इन दोनों के परे अब ये दो हो गए, एक क्षीरोदक्षाय जो प्रत्येक जीव के अंदर है, एक गर्भोदक्षाय जो पूरे ब्रह्मांड का परमात्मा है। इन दोनों के परे कारणोदक्षाय विष्णु है जो कारण सागर में शयन करता है। अब जो पूरे जितने भी ब्रह्मांड हैं जिनके रोमकूपों से निकल रहे हैं, जो कारण समुद्र में है, वो कारणोदक्षाय विष्णु है जो कारण सागर में शयन करते हैं। वह समस्त ब्रह्मांडों का सृष्टा है, सारे ब्रह्मांडों का सृष्टा। अब देखो, सारे ब्रह्मांडों की सृष्टा कौन है? कारणोदक्षाय विष्णु। अब एक ब्रह्मांड को चलाने के लिए कौन है? वो है गर्भोदक्षाय विष्णु। और एक जीव को चलाने के लिए कौन है? वो है क्षीरोदक्षाय विष्णु। और वही क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रत्येक लोक का पालन करने के लिए वो विष्णु जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो गुणावतार है उसके अंदर भी है। तो योग पद्धति शिक्षा देती है कि गंभीर जिज्ञासु विराट सृष्टि के 24 तत्वों को लांघकर विष्णु तत्व से भेंट करे। तो गंभीर योग पद्धति जो है वो बताती है कि खाली 24 तत्व जो मटेरियल साइंटिस्ट जो जिस पर भौतिक एजुकेशन डिपेंड करती है उससे आगे निकलो और इन 3 विष्णु तत्वों को भी सीखो, उनसे भेंट करो। ज्ञान योग के अभ्यास से निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति करने में सहायता मिलती है। अब जब उस ज्ञान योग की सहारा लिया जाता है तो कहाँ तक पहुंचता है? ज्ञान योगी कहाँ तक पहुंचेगा? ब्रह्म ज्योति तक पहुंचेगा। और जो भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर के देदीप्यमान तेज है, वो ब्रह्म ज्योति क्या है? वो केवल तेज है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 27 में और ब्रह्म संहिता 5.40 में कही गई। तो 14.27 में हमने पढ़ा ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा हम, कि भगवान ने कहा ब्रह्म जो है वो मेरे ही आधार पर है। और अब श्री प्रभुपाद जी एक और उदाहरण दे रहे हैं, और वो उदाहरण ब्रह्म संहिता से है, जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेष भूतम
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, यानी लाखों ब्रह्मांडों में असंख्य लोक हैं और इनमें से प्रत्येक लोक अपनी विराट संरचना के कारण एक दूसरे से विभिन्न है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, अनेक अनेक जो है ना लोक हैं और वो सब अलग अलग तरीके से हैं। ये सारे लोक ब्रह्म ज्योति के एक कोने में स्थित हैं। वो सब कहाँ हैं? कोटिश विशेष वसुदादि विभूति भिन्नम, वो ब्रह्म ज्योति के एक कोने में स्थित है। मतलब ऐसा है कि जो लोक हैं वो जैसे बताया जाता है कि आसमान में जैसे एक बादल का टुकड़ा होता है, उसी तरह से ब्रह्म ज्योति के ही अंदर जो है ये सारे लोक जो होते हैं वो ब्रह्म ज्योति के एक कोने में स्थित है। और यह ब्रह्म ज्योति उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की केवल शरीर की किरणें मात्र हैं। तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, ऐसी ये ब्रह्म ज्योति क्या है? वो भगवान के शरीर की किरणें हैं। अब जैसे किरणें होती है ना, आपने कभी किरणों को ध्यान से देखा है? सूर्य की किरणें वैसे तो प्रकाश के स्वरूप में हैं, लेकिन अगर आप देखो तो उसके अंदर ना छोटे छोटे जर्रे दिखेंगे, है ना? छोटे छोटे जर्रे दिखते हैं ना, और वो जर्रे की तरह है ये सारे लोग ब्रह्म ज्योति के अंदर। तो अभी जिनकी में वो भगवान जिनके शरीर की ये ब्रह्म ज्योति केवल एक कांति है, उनकी मैं पूजा करता हूँ। ब्रह्म संहिता का यह मंत्र परम सत्य के वास्तविक साक्षात्कार के आधार पर कहा गया है। वास्तव में क्या है? भगवान जो कि समस्त ब्रह्मांड के जितने भी ब्रह्मांड जो हैं वो सब भगवान के ब्रह्म ज्योति तेज के अंदर एक जर्रे की तरह हैं। तो ये भगवान का वास्तविक साक्षात्कार है। और ईशोपनिषद का श्रुति मंत्र इस मंत्र की पुष्टि साक्षात्कार की विधि है के रूप में करता है। यह ईशोपनिषद मंत्र तो भगवान के से ब्रह्म ज्योति हटाने के लिए सरल प्रार्थना है, जिससे उनके वास्तविक मुख का दर्शन किया जा सके। इस ब्रह्म ज्योति के तेज का वर्णन मुंडक उपनिषद 2.2 to 10 to 12 में भी उनके मंत्रों में अनेक मंत्रों में विस्तार पूर्वक किया गया। तो ये प्रार्थना है ना, आज हम जो श्लोक पढ़ रहे हैं, जो मंत्र पढ़ रहे हैं, उसमें भक्त एक प्रार्थना कर रहा है कि मुझे ये पता है कि आपका एक स्वरूप है, मगर मैं देख नहीं पा रहा हूं, मेरे अंदर वो योग्यता नहीं है, क्योंकि आपके शरीर से जो तेज निकल रहा है उसके कारण आपका मुखमंडल ढक गया है। तो क्योंकि मुझे आपके सुंदर स्वरूप, सुंदर मुखमंडल के दर्शन करने तो केवल तभी संभव है कि आप इस तेज को हटाओ। तो इसका मतलब ये है कि भगवान का स्वरूप मुख है। अब मुख है तो फिर उसको यहाँ पर तो इस मंत्र में तो बताया, यानी कि जो ज्ञानी जन ये बात कहते हैं, जो उपनिषद का उदाहरण देते हुए कहते हैं नहीं नहीं ये ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है, तो ये तो मंत्र इस बात को खंडन कर रहा है। और उसी के साथ मुंडक उपनिषद का यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं। वे कहते हैं हिरण्मये पेरे केशे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलं तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्म विदो विदु न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं नेमा विद्यतो भ्रांता कुतोन्य अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ब्रह्मैवेदमृतं पुरस्ता तद्ब्रह्म पश्चाद् ब्रह्म दक्षिणे तश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रस्तृतं ब्रह्म वेद विश्वमिदं वरिष्ठम। यानी भौतिक आवरण से उस पार के दिव्य क्षेत्र में अनंत ब्रह्म ज्योतियां हैं। अनंत ब्रह्म ज्योति मतलब बहुत है। ये भौतिक ब्रह्मांड जैसे खत्म होगा ना तो बहुत समय तक बहुत ही गहरी ब्रह्म ज्योति है, वहां पर बहुत रोशनी है जो भौतिक कल्मश से रहित है। वहां पर कोई भौतिक कल्मश नहीं है, वहां पर ये तीन गुण नहीं है, वहां पर ये द्वंद्व नहीं है
ये भौतिक ब्रह्मांड से बिल्कुल आगे है। और उस तेजस्वी श्वेत प्रकाश को आध्यात्म वेत्ता सभी प्रकाशों में सर्वोत्तम प्रकाश के रूप में जानता है। अब जो आध्यात्म वेत्ता हैं वो जानते हैं कि ये जो है वो बहुत श्रेष्ठ है, ये जो ज्योति है वो सभी सर्वोत्तम प्रकाश है। उस क्षेत्र में प्रकाश के लिए सूर्य, चंद्रमा, अग्नि या विद्युत की जरूरत नहीं होती है। वहां पर इतना, ये देखो, ये जैसे हमने पहले पढ़ा था कि ये ब्रह्मांड कैसे नारियल की तरह है, पूरा बाहर खाली तत्वों के कारण, ये जो 24 तत्व है एक बहुत मोटा छाल है, तो अंदर जो है वो बिल्कुल भी है ना रोशनी नहीं आ रही है। इसलिए हमारे जो ब्रह्मांड है उसके अंदर सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता, वरना अंधकारमय है। लेकिन इस ब्रह्मांड से बाहर छेद कर अगर हम ऊपर जाएंगे तो इतनी रोशनी है कि वहां पर सूर्य, चंद्रमा या अग्नि की आवश्यकता नहीं होती है। निस्संदेह भौतिक जगत में जो भी प्रकाश हमको देखने को मिलता है वह उसी सर्वोपरि प्रकाश का परावर्तन मात्र है। वह ब्रह्म आगे भी है और पीछे भी है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भी है एवं ऊपर तथा नीचे भी है। दूसरे शब्दों में वह सर्वोपरि ब्रह्म ज्योति भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र है। तो उसी का प्रकाश सूर्य चंद्रमा के कारण जो है वो मिल रहा है। और जहां कहां भी रोशनी है वो उसका मतलब ये है कि वो ब्रह्म तेज से ही आ रही है। अभी श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण को ब्रह्म तेज के मूल के रूप में जानना। ये समझ में आ जाना कि ब्रह्म तेज भगवान का तेज है और वो भगवान का तेज भगवान के शरीर से निकल रहा है, ये ही पूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण को ब्रह्म तेज के मूल के रूप में जानना। श्री कृष्ण ब्रह्म के मूल हैं और श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों से जहां कृष्ण विज्ञान का विशद विवेचन हुआ है, यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे श्रीमद् भागवतम में भी ये ज्ञान बताया गया है बहुत अलग अलग जगहों पर कि ब्रह्म जो है वो तो केवल भगवान के शरीर का तेज है। तो श्रीमद् भागवतम में इसकी रचयिता श्रील व्यास देव ने जोड़ दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार परम सत्य का वर्णन ब्रह्म परमात्मा या भगवान के रूप में करता है। वेद व्यास जी क्या कहते हैं? वदंती तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानम अद्वयम्। तो ये अद्वय ज्ञान है। कोई भगवान को ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, कोई ब्रह्म बोलता है, कोई परमात्मा बोलता है, कोई भगवान बोलता है। लेकिन समझने की बात क्या है कि हमें ये समझना है कि भगवान ही ब्रह्म और परमात्मा के स्रोत हैं। तो परमात्मा के रूप करता है। श्रील व्यासदेव यह कभी नहीं कहते कि परम सत्य एक सामान्य जीव है। अब ये भी जो समझ जाता है कि भगवान ब्रह्म है, भगवान परमात्मा है, वो भी एटलीस्ट वो भगवान को जीव से ऊपर समझ रहा है ना। यहाँ ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भगवान एक जीव है। जो ये सोचते हैं कि जीव ही भगवान है या आत्मा ही परमात्मा, इस बात का खंडन हो रहा, मायावाद का वापस से खंडन हो रहा है, बार बार होता है। तो सामान्य जीव नहीं होता। जीव को कभी भी सर्वशक्तिमान परम सत्य नहीं मानना चाहिए। जीव परम सत्य नहीं है। और इस बात को नेक्स्ट वाले श्लोक में और भी ज्यादा सुंदर रीति से समझाया गया है। तो जीव जो है परम सत्य नहीं मानना चाहिए। यदि ऐसा होता तो फिर उसे भगवान से यह प्रार्थना करने की आवश्यकता ना पड़ती कि आप अपना देदीप्यमान आवरण हटा लीजिए, जिससे हम आपके असली रूप का दर्शन कर सकें। तो अगर जीव ही भगवान होता तो वो प्रार्थना क्यों करता? फिर तो वो भगवान और जीव सेम हो जाते। अगर वो महान नहीं है तो प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है? तो जीव आत्मा अज्ञान के अंधकार में पड़ी हुई है, इसलिए वो भगवान के रूप का दर्शन नहीं कर पा रही है। इसीलिए वो तो जीव भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि आप इस निर्विशेष
जो ज्योति है, ये जो चकाचौंध करने वाला जो आवरण है, उसको हटाओ, मेरा अज्ञान समाप्त करो ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। निष्कर्ष यह है कि परम सत्य की आध्यात्मिक शक्तिमान अभिव्यक्तियों के अभाव में निराकार ब्रह्म की अनुभूति होती है। निराकार ब्रह्म की अनुभूति क्यों हो रही है, लोग क्यों समझ रहे हैं कि निराकार ही सब कुछ है? इसका उत्तर यहाँ श्री प्रभुपाद जी देते हैं कि परम सत्य की आध्यात्मिक शक्तिमान अभिव्यक्तियों के अभाव, कि हमको परम सत्य की वास्तविक अभिव्यक्ति के बारे में, उनके रूप के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो सब क्या कर रहे हैं? निराकार ब्रह्म की अनुभूति करके उसी को ही सब कुछ मान रहे हैं। इसी प्रकार जब किसी को भगवान की भौतिक शक्तियों की अनुभूति होती है किंतु उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान नहीं रहता या अल्प ज्ञान होता है, तो उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जिसको भगवान की किसी भी शक्ति का अनुभव नहीं होता तो लगता है बस भगवान निराकार है, ज्योति है। तो थोड़ा बहुत जिसको अनुभव हो जाता है किंतु उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान नहीं रहता, अल्प ज्ञान रहता, थोड़ा होता है कि हाँ भगवान निराकार भी है लेकिन कण कण में बैठा हुआ भी है, वो प्रत्येक जीव में परमात्मा के हृदय, परमात्मा के रूप में भी है, तो वो परमात्मा साक्षात्कार करता। इस प्रकार परम सत्य की ब्रह्म तथा परमात्मा दोनों ही अनुभूतियां क्या हैं? वो आंशिक हैं, इनकम्प्लीट हैं। और किंतु जब कोई हिरण्यमय पात्र को हटाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति का अनुभव करता है, जब ये चमक हट जाती है और कृष्ण की पूर्ण शक्ति का अनुभव होता है, तो उसे क्या दिखता है? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति समहात्मा सुदुर्लभ। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं तब उससे ये जब किरणें हट जाती हैं, वो परमात्मा का ज्ञान बढ़ जाता है कि ये परमात्मा है कौन जो सबके हृदय में बैठा हुआ है, तो उसे वासुदेव सर्वम इति अर्थात वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान है, उसकी अनुभूति होती है। वे मूल रूप भगवान हैं और ब्रह्म तथा परमात्मा उनकी शाखाएं हैं। ये बात समझनी है पूरे श्लोक में कि ब्रह्म परमात्मा जो है वो भगवान की शाखा है, मूल रूप क्या है? भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 46 to 47 में 3 प्रकार के आध्यात्मवादियों यानी योगियों का तुलनात्मक विवेचन किया गया है। तुलनात्मक मतलब इनमें कंपेयर करके बताया गया है। ये है निराकार ब्रह्म के उपासक। निराकार ब्रह्म के उपासक कौन होते हैं? वो ज्ञानी होते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो खाली निराकार को पूजते हैं। परमात्मा रूप के उपासक वो हैं योगी जन, जो हृदय में बैठे हुए परमात्मा की उपासना करते हैं। तथा भगवान श्री कृष्ण के उपासक यानी भक्त। अब 3 हैं। निराकार की पूजा करने वाले ज्ञानी हैं और जो परमात्मा की उपासना करने वाले हैं वो योगी हैं और जो कृष्ण की भक्ति करने वाले हैं वो भक्त हैं। वहां कहा गया है कि समस्त प्रकार के योगियों में जो ज्ञानी है अर्थात जिन्होंने वैदिक ज्ञान का अनुशीलन किया है, सामान्य सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ है। तो ज्ञानी जो हैं वो सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ है। जो खाली सकाम कर्म करते रहते हैं वो तो जन्म मरण के चक्कर में फंसते हैं, लेकिन ज्ञानी हो जाते हैं वो क्या करते हैं? वो निष्काम कर्म करते हैं, सकाम कर्म नहीं करते, लेकिन वो केवल ब्रह्म ज्योति को ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन योगी उनसे भी श्रेष्ठ हैं। ज्ञानियों से श्रेष्ठ कौन है? योगी श्रेष्ठ हैं। इन योगियों में से जो पूरी शक्ति से भगवान की निरंतर सेवा करते हैं वे सर्वोच्च हैं। और अंतिम श्लोक में बताया गया है योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मत। योगियों में जो श्रद्धा के साथ, श्रद्धा में भजते यो मां, श्रद्धा के साथ जो मेरा भजन करता है, भगवान कहते हैं मैं अपना ओपिनियन देता हूं, मेरे मत से समय युक्त तमो मता, वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, वो सर्वोच्च है। संक्षिप्त में अब इसको श्री प्रभुपाद जी वो कंक्लूजन करके बता रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक दार्शनिक मतलब जो विचारक होता है, जो फिलोसोफर होता है, एक श्रमिक मतलब
जो कर्मी होता है, जो केवल कर्मों में लगा हुआ होता है, उससे तो श्रेष्ठ है वो दार्शनिक के केवल वो जो है ना विचार तो कर रहा है। और एक योगी एक विचारक से श्रेष्ठ है। विचारक मतलब ज्ञानी है, वो जो ब्रह्म को जानने का प्रयास कर रहा है, तो उस कर्मी से तो वो श्रेष्ठ है। और उस ज्ञानी से भी श्रेष्ठ कौन है? जो योगी है, जो भगवान में मन लगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो परमात्मा स्वरूप तक पहुंचा है। लेकिन फिर भी वो ज्ञानी से श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी जो है केवल ब्रह्म ही समझता है भगवान को, योगी तो फिर भी परमात्मा तक पहुंच गया है। तो एक विचारक से श्रेष्ठ है योगी, और सभी योगियों में से वह योगी, अब सारे योगियों में से कौन? योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गतेनांतरात्मना, सारे योगियों में से जो भक्ति योगी है, श्रद्धावान भजते यो मान, जो भगवान की भक्ति करता है, जो भक्ति योग का पालन करता है और निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है। श्रद्धावान भजते यो मान, जो निरंतर भगवान की भक्ति में लगा रहता है, सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ है। ईशोपनिषद हमें इसी पूर्णता की ओर निर्देशित करती है। तो यहाँ पर ईशोपनिषद हमें भगवत भक्ति की ओर लेके जा रही है। अब भगवान को समझ लिया। पहले हमने क्या समझा कि ये भगवान ही स्वामी है, वही नियंत्रण करने वाले हैं, और वो पूर्ण है। और वो भगवान, उसने जो कुछ हमारे लिए नियत किया है हमें स्वीकार करना है, और उस जो नहीं है हमारे लिए उसको स्वीकार नहीं करना है। और अगर हम भगवान के इस ईशावासी सिद्धांत को मानेंगे तो ही हम सुखी रहेंगे, वरना हम दुखी हो जाएंगे। भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं और भगवान को हम इस भौतिक दृष्टि से समझ नहीं सकते, इसलिए हमको अवरोह पंथ से भगवान को समझना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्त करके भगवान के ये जो विरोधाभास गुण हैं उनको समझना पड़ेगा। और भगवान चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकते, भगवान ऊपर भी है, नीचे भी है, भगवान हृदय में भी है, बाहर भी है। तो ये सब भगवान की अचिंत्य जो शक्तियां हैं उनको जब हम समझते हैं तभी हमको भगवान की जो है वो महिमा समझ में आती है। और उसके बाद ये बताया जाता है कि भगवान के अंदर असंख्य गुण हैं, भगवान के बहुत सारे गुणों के विषय में बताया जाता है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा भगवान को केवल ज्ञान से समझा जा सकता है, विद्या कौन सी सही है कौन सी गलत है। और उसके बाद भगवान की उपासना करनी चाहिए। तो संभूति कौन है? जिसकी उपासना करके ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पहले तो वो समझना है। लेकिन उपासना के बाद भी जब हम भगवान के प्रेम करना शुरू करेंगे, जब भगवान के साथ संबंध जोड़ेंगे, अब भगवान के साथ संबंध जोड़ रहा है कि अब मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। देखना तो उसी को चाहेंगे ना जिससे प्रेम होगा, जिससे संबंध होगा। तो यहाँ ईशोपनिषद जो है वो हमें भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए भगवान की भक्ति की राह पर आगे लेके जा रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्रेम से श्रवण किया। मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री ईशोपनिषद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।